क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा आपको मेरियन हफ। तो माइक्रो प्रोसेसर है क्या? माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की केंद्रीय प्रक्रमण इकाई सीपीयू की तरह भी काम लिया जाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहे तो माइक्रो प्रोसेसर एक बहुउद्देशीय प्रोग्राम करने योग्य उपकरण है जो डिजिटल डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, इसे अपनी मेमोरी में संग्रहीत निर्देशों के अनुसार संसाधित करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदान करता है। इसमें इंटरनेशनल मेमोरी होती है। माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी अंक प्रणाली में दर्शाए गए नंबरों और प्रतीकों पर काम करते हैं। कौन सी कंपनी को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है आपको IBM कंपनी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इस कंपनी को इसलिए भी बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है क्योंकि जिस प्रकार ब्लू व्हेल जो दुनिया के सबसे बड़े जीव हैं, जो अपने आसपास के सभी छोटे छोटे मछलियों को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार IBM कंपनी भी अपने आसपास के सभी कंपनी को अपने में मिला लेता था या बर्बाद कर देता था। इसके अलावा IBM कंपनी को दुनिया की सबसे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी भी कहा जाता है, जिसमें 2017 के मुताबिक लगभग 3,80,000 कर्मचारी मौजूद थे। इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को IBMers के रूप में भी जाना जाता है। MIPS का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है आपको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि प्रति सेकेंड 10 लाख गणना करने की क्षमता। तो प्रति सेकेंड मिलियन निर्देश यानी 1 सेकेंड में 10 लाख गणना। कंप्यूटर की कच्ची प्रोसेसिंग पावर का एक अनुमानित माप है। MIPS के आंकड़ों भ्रामक हो सकते हैं क्योंकि माप तकनीक अक्सर अभिन्न होती है और विभिन्न कंप्यूटरों को एक ही स्पीड विधि करने के लिए इंस्ट्रक्शन के विभिन्न सेटों की आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या CPU किसके अंदर रखा जाता है? इसका आंसर आपको कैबिनेट। तो कंप्यूटर में कुछ नाजुक और महत्वपूर्ण पार्ट्स एक बॉक्स में बंद रहते हैं। यह बॉक्स लोहा या प्लास्टिक का बना होता है। इस बॉक्स को ही कंप्यूटर केस या कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट को जानकारी के अभाव में लोग CPU कहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इसके अंदर मदरबोर्ड में लगी हुई माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, क्योंकि मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, पावर यूनिट्स आदि उपकरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हो रहते हैं। इसी के द्वारा कंप्यूटर के संबंधित सभी उपकरणों को जोड़ा जाता है और इन्हें मैनेज भी किया जाता है। वह उपकरण जिसमें कोई कार्य इलेक्ट्रिक के द्वारा पूरा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको एक्टिव डिवाइस। तो एक्टिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जिनको कार्य करने के लिए ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है और ये कंपोनेंट की भी सिग्नल की पावर बढ़ा सकते हैं। एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं जैसे टनल, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर से बनी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस। कंप्यूटर में गणना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की सबसे मूल और सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर आपको बाइनरी नंबर 01। तो द्विआधारी संख्या प्रणाली या बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसलिए द्विआधारी संख्या प्रणाली में केवल 2 ही अंक या संख्याएं होती है, 0 और 1, और यह अस्थायी मान पद्धति पर काम करती है, जिनमें 0 का मतलब लॉ या ऑफ और 1 का मतलब है या ऑन। जिस प्रकार स्थानीय पद्धति निकालने के लिए संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है यह देखा जाता है। कंप्यूटर के अंदर लगे किस हार्डवेयर में डाटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है? इसका आंसर है आपको हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है जिसके अंदर डाटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम गाने, वीडियो, फोटो, फाइल्स, डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है और पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है आपको एप्लीकेशन। तो आसान शब्दों में कहूँ तो ऐप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है। डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन को कभी कभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाता है, जबकि मोबाइल डिवाइस के लिए एप्लीकेशन को मोबाइल एप्लीकेशन कहा जाता है। कंप्यूटर किस मोड पर रखने से हार्ड डिस्क बंद नहीं होता? इसका आंसर आपको हिबरनेट मोड। हिबरनेट मोड वह होता है जिसे आप अपने कंप्यूटर में कोई
भी प्रोग्राम और फोल्डर ओपन करके अगर आप कंप्यूटर को हिबरनेट मोड करते हैं तो आप कंप्यूटर को चालू करेंगे तो कंप्यूटर उसी स्थिति में मिलेगा जैसा आपने बंद किया था। आपको सभी प्रोग्राम या फाइल्स ओपन मिलेंगे। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर आपको ट्रैकिंग। तो कंप्यूटर डिस्क की स्टोरेज में एक सेक्टर, चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क पर ट्रैक का एक उपखंड होता है। जब कोई डिस्क निम्न स्तरीय प्रारूप से गुजरती है तो इसे ट्रैक और सेक्टर के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त और सेक्टर प्रत्येक वृत्त के भीतर खंड है। आमतौर पर 512 बाइट की जानकारी होती है। पहले पर्सनल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में आमतौर पर प्रति ट्रैक 17 सेक्टर होते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन, बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आपको 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो बूटिंग है क्या? कंप्यूटर के कुछ ऑन ऑफ होने के दौरान होने वाली कुछ सेकंड की प्रोसेस है जिसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। इन प्रोसेस में पोस्ट से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर लोड होकर डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर होने की प्रक्रिया शामिल है। बूटिंग के दौरान आप कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है। इसके फलस्वरूप उन फाइल को भी लोड कर सकता है जिनकी मदद से सिस्टम को स्टार्ट और रनिंग कंडीशन में लाया जा सके। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और एंड, ये सभी किसके अंदर आते हैं? इसका आंसर लॉजिक ऑपरेटर। तो लॉजिक ऑपरेटर, हम सब एक साथ कई शर्तों की जांच करना चाहते हैं तो लॉजिक ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। हम तार्किक और तार्किक ऑपरेटरों का उपयोग करके कई संबंधपरक अभिव्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। परिणाम एक बुनियादी प्रकार होगा। यह ऑपरेटर प्रतीक एंड और एंड द्वारा दर्शाया गया ऑपरेटर का सीधा सा मतलब हिंदी होता है कि किसी मशीन या वस्तु को परिचालित करने वाला। तो ट्रैक बेल कौन सा डिवाइस है? इसका आंसर है आपको, यह एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बेल का उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गति दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह माउस के समान उद्देश्य को पूरा करता है, लेकिन शीर्ष पर एक मूवेबल बॉल के साथ डिजाइन किया जाता है जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। वह आदमी जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर वह आदमी होता है जो सॉफ्टवेयर बनाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्माण संबंधित कार्य करते हैं। तो जो बने हुए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका यूजर। तो यूजर वो आदमी होता है जो बने हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या उपयोग करते हैं अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वीडियो गेम, ये सभी। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करते हैं, ऐसे वीडियो सब्सक्राइब करते हैं। क्वेश्चन, डेजी व्हील किस प्रिंटर के प्रकार है? इसका आंसर आपको इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यह ठोस मृदा सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रिंट हेड के आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। इस प्रिंटर की स्पीड की बात करें तो यह काफ़ी धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। इस प्रिंटर का उपयोग 1972 से इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेस और कंप्यूटर में किया गया था। 1980 तक डेजी व्हील प्रिंटर हाई क्वालिटी टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए प्रमुख तकनीक बन गया।